परले खुद बताएगी कि परले क्यों जरूरी है। दर्शकों, इनकी को 6 से 7 दिन की बच्ची को किसी माँ बाप ने जो जम्मू का जू है वहां पर फेंक दिया और उसको वहां से इस समय हॉस्पिटल क्या हुआ महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल उसको लाया गया है पुलिस द्वारा। उस छोटी बच्ची को जो 6 से 7 दिन की सिर्फ बच्ची है। बच्ची की फोटो आपको दिखाता चलूं, ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची। आप बताएं कि इस बच्ची ने क्या पाप किया होगा। इस छोटी सी नन्ही सी जान ने, जिसको कि उसके माता पिता ने इसको वहां पर जंगलों में फेंक दिया, झाड़ियों में फेंक दिया। और आप देख पा रहे हैं ये मासूम बच्ची, जिसको कि अच्छे तरीके के साथ कंबल लिपेट करके, टोपी पहना करके झाड़ियों में फेंक दिया गया। ये फिक्र नहीं किया गया कि इसको कोई जंगली जानवर उठा के ले जाएगा, इसको कोई वहां पर सांप बिच्छू काट लेगा या कोई ऐसा कीड़ा काट लेगा जिसके कारण इस बच्ची की मृत्यु हो सकती है। उसके ऊपर उन माँ बाप ने कोई ध्यान नहीं दिया। अक्सर ये मामले सामने आते हैं और ये मामले अक्सर लड़कियों के क्यों होते हैं, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आई। अगर वो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते तो वो माँ बाप बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। भगवान ने इंसान बना के इंसान को इस धरती पर भेजा कि तू कोई अच्छे काम कर, लेकिन जब इंसान हैवान बन जाता है और ऐसे जैसे काम अपने बच्चे को जो फेंक सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान भी जब ऊपर से देखता होगा तो वो भी परेशान होता होगा कि मैंने तो इंसान बना के भेजा था, ये नीचे इस धरती पर जाकर हैवान कैसे बन गए। तो वो भी इस सोच में जरूर होगा। लेकिन जब आप उसकी अदालत में जाएंगे तो जब वो आपको ऊपर जाकर वो सवाल पूछेगा तो आप इसके क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप भगवान को, ऊपर वाले को, खुदा को, कि मैंने इस छोटे से बच्चे को इस बच्ची को पहले हमने पैदा किया, माता पिता ने मिलके, और फिर हमने देखा कि जब ये बेबी गर्ल है, कन्या है, बच्ची है, तो इसको हमने जंगलों में फेंक दिया। यहां एक तरफ कन्या का पूजन, कन्यादान हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ दानों में अगर बात करें तो कन्यादान माना जाता है, और एक तरफ ऐसी ऐसी बातें देखने के लिए मिलती हैं, आदमी का दिल झुझड़ जाता है जब ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। यह वाकया जम्मू नगरोटा के जम्बू जू का है। जम्बू जू के बाहर वाली झाड़ियों में इस बच्चे को फेंका गया, इस बच्ची को। और उसके बाद जब इस बच्ची की रोने की आवाज कुछ लोगों को सुनाई दी तो उन लोगों ने पुलिस को वहां पर बुलाया और पुलिस ने इस बच्ची को वहां से, जो महज 6 से 7 दिन की बच्ची है, उसको इस समय श्री महाराजा गुलाब सिंह जी के हॉस्पिटल में उसको रखा गया है। वहां पर पूरी जांच की जा रही है, डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई है। वो पूरी जांच कर रही कि कहीं इस बच्ची को किसी कीड़े ने या कुछ ऐसी कोई इन्फेक्शन वगैरह तो इस बच्ची को नहीं हुई। लेकिन फिर वापिस आते हैं इंसानियत के ऊपर कि आखिर इंसानियत को हुआ क्या है। मैंने आपको पहले ही चलते कहा कि परले खुद बताएगी कि परले क्यों जरूरी है। तो परले यानी कि क़यामत इसीलिए जरूरी है, वो जब आएगी ना, वो खुद बताएगी कि हम इंसानों के कारनामे क्या हैं, हम क्या कारनामे कर रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें दिल से ऊपर दिमाग दिया है, सोचने के लिए बुद्धि दी है, हमें दिल दिया है, हर कुछ दिया है, आंखें दी हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स डाली हैं, और हम ऐसे काम कर रहे हैं कि ऐसा काम जानवर ऐसा काम नहीं करते।
आप अगर जानवर देखेंगे ना, एक आप किसी भी जानवर को ले लें, आप किसी पंछी को ले लें, आप अगर किसी भी मादा जानवर को ले लें, वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती। वो भी अपने बच्चे की लड़ाई के लिए कितने बड़े बड़े जानवरों के साथ लड़ जाती है। आप जंगलों में देखते होंगे, हिरन की बात करें, शेर जब पीछे पड़ता तो माँ उसको बचाने के लिए अपने जान कुर्बान कर देती है। लेकिन ये कैसी माएं हैं? क्या परिस्थिति बनी होगी, क्या परिस्थिति होगी कि इस बच्ची को उन्होंने फेंक दिया। यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा गया है कि बच्चे को बच्चे हो सकते हैं, यानी कि बेटे के लिए कहा गया है कि बेटा को बेटा हो सकता है, लेकिन माँ को माँ कभी नहीं हो सकती। लेकिन जिस माँ ने इस बच्ची को जन्म दिया, वो कैसी माँ थी, वो कैसा पिता था, और उनके वो कैसे परिवार वाले थे जिन्होंने ये इतनी घिनौनी हरकत एक छोटी बच्ची के साथ। क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं थी? अगर इंसानियत थी तो वो कहां मर गई थी? दर्शकों, ये खबर सुनाते सुनाते मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें भर आई। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सतर्क रहें। अपने चारों तरफ आप भी ध्यान रखें कि किसके घर में, अगर किसी के घर में बच्ची हुई है तो हमें उसका ध्यान रखना है कि वो बच्ची उन्हीं के पास है, उन्होंने कहीं ऐसी क्रिया तो नहीं कर दी। तो इसके ऊपर प्रशासन ने भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।